हेलो एंड वेलकम टू UIDS चैनल गाइस। तो हमने अब नया सीरीज शुरू किया है जो कि है टाइपस्क्रिप्ट के बारे में। इससे पहले मैंने जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट किया है, तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल पढ़ना है तो प्लीज़ जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये है टाइपस्क्रिप्ट जो कि है जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट। अब बहुतों को कन्फ्यूज़न है कि क्या अगर हम टाइपस्क्रिप्ट सीख लेंगे तो जावास्क्रिप्ट को भूल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो फिर टाइपस्क्रिप्ट क्यों? देखिए, टाइपस्क्रिप्ट दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक लेयर जिसमें कि इसको सिक्योरिटी देता है। वे डेटा टाइप सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, वो उस तरीके से दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ डेटा के साथ ज़्यादा खेलते हैं और डाटा को हाईली सिक्योर करते हैं यूज़र इनपुट के थ्रू। अगर मान लेते हैं कि हमने एक लेट x इक्वल टू 10 लिख दिया हमने जावास्क्रिप्ट में, राइट? तो और फिर उसी x में हम किसी स्ट्रिंग को डाल दिए, ठीक है, UID HTML डाल दिए। तो क्या ये कर सकते हैं? जब x को हमने 20 डाल के वेरिएबल नंबर में से असाइन कर दिया, तो फिर उसमें स्ट्रिंग क्यों जाएगा? इन्हीं चीज़ को रोकने के लिए हमारा टाइपस्क्रिप्ट आता है। तो ये तो एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल दिया, तो होप समझ सकते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट बड़े मज़े से पढ़िए और साथ साथ टाइपस्क्रिप्ट पढ़िए। दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो आपके जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो और जैसा अगर टाइपस्क्रिप्ट अगर पढ़ लेंगे तो आपको एंगुलर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और एंगुलर को पढ़ना है तो उसका भी मैंने पूरा सीरीज़ बनाया है। बहुत मस्त सीरीज़ है, प्लीज़ जाके देखिए उसको, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं टाइपस्क्रिप्ट के लर्निंग प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि इंस्टॉलेशन। अब ये इंस्टॉलेशन क्या चीज़ हुआ भाई? जावास्क्रिप्ट तो हम सिंपल पेज पे लिखते हैं .js और HTML में डालते हैं और ब्राउज़र पे हम देखते हैं, करेक्ट। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली ब्राउज़र पे रन नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए कंपाइलर की ज़रूरत होता है जो कि अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट ही बनाता है, समझ गए? और वही जावास्क्रिप्ट आपका ब्राउज़र पे रन होता है। यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा डीपली जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, करेक्ट। तो चलिए इंस्टॉलेशन हम करते हैं। यह है वन टाइम इंस्टॉलेशन और उसके बाद सारा काम हमारा टाइपस्क्रिप्ट में होगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या है कि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो ये रहा हमारा चैप्टर 1 जो कि इन्वायरमेंट सेटअप। आसान है, इतना सारा कुछ नहीं है, बस सामने देखेंगे तो क्या है, एक विंडोज मैक के लिए आपके सिस्टम में Node.js होना चाहिए। और Node.js आपको कहाँ से मिलेगा? nodejs.org इसके वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड आप विंडोज़ के लिए कीजिए, मैक के लिए कीजिए, ठीक है। वो समय भी करके दिखाएंगे हालांकि कहाँ से। दूसरा, जब नोड इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको npm डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, उसके लिए कोई स्पेशल इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें दो मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, वो है टाइपस्क्रिप्ट और दूसरा है TS नोड। अब हमारे सिस्टम में टाइपस्क्रिप्ट रहेगा तब तो टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे, करेक्ट, मानते हैं ना। और TS नोड क्यों है ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं नोड को और उसके बाद इंस्टॉल करते हैं टाइपस्क्रिप्ट और TS नोड मॉड्यूल को। अगर मैक यूज़र को अगर कोई एक्सेस का प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ npm install -g टाइपस्क्रिप्ट स्पेस TS नोड के साथ अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो सूडो लगा दीजिएगा, तो आपका करेक्ट इसका काम करना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे हम जाते हैं। क्रोम ओपन है? नहीं, क्रोम पे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम मैंने खोल लिया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला ठीक है, कोई सा भी कर लो, ठीक है, UID HTML का ही करते हैं। यहाँ लिखते हैं Node.js मैं .org पे चला गया। यहाँ पे गेट Node.js पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ कमांड लाइन से भी है, उससे भी आप पावर सेल के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दिया गया है। आप विंडोज़, मैक OS, लिनक्स जिसमें भी है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। और मैं यहाँ पर अगर डाउनलोड क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए पहले से ही डाउनलोडेड है। तो आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। आप नेक्स्ट करते चले जाएंगे, वो आपको इंस्टॉल कर देगा। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ, करेक्ट। इतना तो समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट कोई चीज़ चेक अनचेक नहीं करना है, ठीक है, ओके, ठीक है, फिनिश कर दिया। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो नोड इंस्टॉल सही से है कि नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम जाएंगे यस कमांड प्रॉम्प्ट एक हम खोलते हैं। देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, node -वर्जन डालूंगा।
जैसे ही डालूंगा तो वो मुझे बता देगा कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल हो चुका है। करेक्ट। उसके बाद npm का वर्जन डालेंगे, npm हाइफन वर्जन, ये डाल दिया। ये भी मुझे बता दिया कि ये वर्जन इंस्टॉल है npm का। ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड जो था, अब इसी npm की मदद से हम टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे और ts नोड को इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे करेंगे npm इंस्टॉल या फिर npm i, दोनों काम करेगा। ठीक है, तो मैं इंस्टॉल रखता हूँ फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म का जो है -g, मतलब ग्लोबली इस सिस्टम पे जो भी यूज़र होगा सबके लिए अवेलेबल होगा। और यहाँ इस प्रोजेक्ट इस जगह पर आई मीन ये यूज सिस्टम के लिए नहीं, उस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए जिसमें हम काम कर रहे हैं उसके लिए। देखिए यूज़र पे है ना, तो ये यूज़र के लिए गौतम कुमार के लिए अवेलेबल होगा। अगर मैं -g नहीं देंगे तो कोई दूसरा यूज़र होगा उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए हम जी देते हैं कि सब यूज़र के लिए होगा। तो ओके, और दूसरा होता है टाइपस्क्रिप्ट डाल दिया हमने यहाँ पर, और स्पेस डाल करके आप डालिए ts-node जी। ये 2 मॉड्यूल है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब इन दोनों मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आपके पास डिफरेंट मैसेज आए। मेरे पास सिंपल एक लाइन आएगा कि 18 पैकेजेस इन 16 सेकेंड चेंज हो चुका है। करेक्ट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलर होंगे, मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन तो हमारा हो गया। अब इनका वर्जन भी जान लेते हैं, कौन सा वर्जन है भैया। तो टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन जानने के लिए हम क्या करेंगे, TSC शॉर्ट फॉर्म में हाइफन वर्जन। ठीक है, हम इसको एंटर करते हैं, तो ये हमारा वर्जन है 5.9.3। ओके, उसी तरह TS नोड का अगर वर्जन हमको जानना है तो मैं लिखूँगा TS नोड, TS-नोड हाइफन वर्जन। बस सब में देखिए हाइफन वर्जन डाले हैं, और सबका जो जो हमको वर्जन चाहिए वो मैंने वहाँ पे डाल दिया। मैं एंटर करूँगा तो 10.9.2 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम पे सब कुछ अवेलेबल है, नोड, npm, टाइपस्क्रिप्ट और TS नोड। अब आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो अगला हम जाते हैं, यहाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट जाते हैं तो हमें VS कोड की ज़रूरत है। देखिए एडिटर तो चाहिए, बिना एडिटर के आप कैसे काम करें। मेरे लिए VS कोड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके प्लगइन्स जो होते हैं बहुत पावरफुल मुझे लगे हैं, और बहुत वैरायटी के लगे हैं, बहुत इजी है यूज़ करना, रिलायबल भी है। आपकी मर्ज़ी आप कौन सा एडिटर यूज़ करना चाहे, नोटपैड++ यूज़ करो या आप सबलाइम यूज़ करो, ब्रैकेट यूज़ करो, कॉफ़ी कप यूज़ करो, दैट्स एटम यूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा फेवरेट ये है, तो इसलिए इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप जाएंगे ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आप यहाँ लिखेंगे सिंपल सा VS कोड डाउनलोड। ठीक है, जब ये VS कोड डाउनलोड करेंगे तो आपके पास विंडोज़ और मैक सबके लिए, जिसके लिए चाहिए आप उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए। मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ VS कोड। जब ये VS कोड सर्च करूँगा तो हमारे पास एक VS कोड ओपन हो जाएगा। हम उसको कोड डॉट से भी ओपन कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट फोल्डर में है तो। अभी आपके पास ये इंटरफेस है। ओके, मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से कुछ पैकेजेस हैं इसके, जो कि है प्रीटियर, जो कि आपके कोड को, तो आपको प्रीटियर वो आपके कोड को जो है सो आई मीन फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो मैं यहाँ पर ये कोड फॉर्मेटर इंस्टॉल कर चुका हूँ। बाकी आपको थीम इंस्टॉल करना है तो वो सब आप बाद में कर सकते हैं, ये तो फिर अलग एडिटर के बारे में आप तेज़ तर्रार पहले से ही। ये सारे चैप्टर से जो आपको दिखाई पड़ा, ये है हमारे जावास्क्रिप्ट का चैप्टर, जिसका भी मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, और वो अब तक 17 to 18 डाउन तक जा चुका हूँ। सब चीज़ मैंने जावास्क्रिप्ट का बताया था। अब तो टाइपस्क्रिप्ट का स्टार्ट होने वाला है। ओके, ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो चुका है तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है, नेक्स्ट हम जाते हैं, यस, ये है फर्स्ट ऐप। अब एप्लीकेशन हम कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, और तो इसमें क्या है कि हम कितना अपना एक जेसन फाइल बनाते रहे हम, ये तो देखा जाए टाइपस्क्रिप्ट सारे डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों ना ऐसा हो कि हमें कहीं से जेसन डेटा मिल जाए, फ्री में मिल जाए बिना किसी कारण से, और वो जेसन डेटा जो है फेक हो, जिस पे हमको सिर्फ काम करना है, उसका कोई रियल वर्ल्ड से लेना देना नहीं है। तो वो जो हमारा फेक API मिलेगा, वो आप अगर ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पे आप सर्च करेंगे इस जगह पर फेक जेसन API, ऐसे डालिए जेसन डेटा। अब ये डालेंगे तो आपके पास ये जेसन प्लेस होल्डर नाम का एक वेबसाइट आएगा, फ्री फेक करके। तो आप यहाँ पर से देखेंगे, नीचे जब आएंगे तो इस तरह से आप API को कॉल कर सकते हैं,
और आप इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। देखें देना नहीं, यहाँ पर रन स्क्रिप्ट किया तो हमारे पास ऐसा आ गया। लेकिन और आपको डिफरेंट तरीके से चाहिए तो आपको रिसोर्सेज में ये सारा डेटा हो गया और इसके राउट्स इस तरीके से। तो रिसोर्सेज में अगर मैं पोस्ट पे जाता हूँ तो हमें ये देखिए कितने सारे पोस्ट्स मिल गए, 100 पोस्ट, 100 से भी ज़्यादा मिल गया, ठीक है। लेकिन आप जब क्रोम पे जब इसको देखोगे तो हो सकता है कि इस तरीके का आपको डेटा नहीं दिखे, क्योंकि मैंने क्रोम एक्सटेंशन डाला हुआ है, वो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है, ओके। तो आप क्रोम एक्सटेंशन डाल दीजिएगा इस जगह पर कि वही है कि जेसन फॉर्मेटर करके डाल दीजिएगा। तो मैंने पार्स कर दिया तो ये आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से देखिए कितना अच्छा तरीके से, करेक्ट। लेकिन मुझे अगर एक डेटा यहाँ चाहिए होगा तो इसी पोस्ट्स के बाद मैं A1 डाल दूंगा और एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर सिंगल डेटा दे देगा, करेक्ट। तो इस तरह से डेटा हम जेसन से ले सकते हैं, जेसन प्लेस होल्डर से डमी डेटा ले सकते हैं, करेक्ट। अब हम आते हैं अगला चीज़। अगला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी। तो आपको क्या है कि एक डायरेक्टरी बनानी, उसी में काम करेंगे, राइट। तो मैंने पहले से अपना एक डायरेक्टरी बना के रखा है जो कि है ये इस तरह का डायरेक्टरी बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से अगर हमको VS कोड में खोलना है इस प्रोजेक्ट को तो मैं ऊपर में लिखता हूँ CMD। यहाँ पे जब CMD टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट निकलेगा तो बताएगा कि आप इस डायरेक्टरी से इस जगह पर आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं लिखता हूँ कोड डॉट, आप ये कोड डॉट करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास VS कोड खुल जाएगा विद एम्प्टी फोल्डर, करेक्ट। यहाँ पे कोपायलट का है, ठीक है। AI सबकी दो बातें करेंगे बाद में, पहले बेसिक तो सीख लें, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर खुल गया। अब सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पर हमने VS कोड को डायरेक्टरी भी बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ क्या है कि हमको एक पैकेज जेसन फाइल बनाना है। तो पैकेज जेसन फाइल बनाना है तो उसी डायरेक्टरी में कमांड लाइन में हम npm की मदद से एक कुछ पैकेज को कुछ कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो वो हम जाते हैं कहाँ, जो हमारा पहले से ये वाला है इस फोल्डर में, और यहाँ लिखते हैं npm init कमांड है -y डालते हैं, ठीक है। इस कमांड से क्या होता है, एक पैकेज जेसन वो बना देगा। देखिए ऊपर रन किया npm का, ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। कहाँ, ये देखिए हमारे इस फोल्डर में। अगर मैं VS कोड की बात करूं तो यहाँ पर आकर के पैकेज जेसन हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम बाद में और भी जानने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। अभी आपको सिंपल इतना ही करना था, ठीक है, ओके। अब अगला हमारा क्या चीज़ है, इसमें हमको Axios इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो एक Axios अगर इंस्टॉल करना है तो उसी प्रोजेक्ट फोल्डर में हमको इंस्टॉल करना है, करेक्ट। तो हमने जब यहाँ किया था इसी प्रोजेक्ट फोल्डर में हम क्या करते हैं, npm की मदद से npm इंस्टॉल, अब मैं शॉर्ट फॉर्म कर रहा हूँ, इंस्टॉल का I कर रहा हूँ, इंस्टॉल Axios। अब ये Axios क्या है, Axios का कुछ लेना देना नहीं है टाइपस्क्रिप्ट का। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपका पैकेज कर सकते हैं, जो कि आपको HTTP रिक्वेस्ट बड़े मज़े से, बड़ी आसानी तरीके से आपको दे देता है, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ जस्ट सेव, ऐसे कर देता हूँ ताकि ये डिपेंडेंसीज में चलेंगे। ये तो पैकेज जैसा की बातें हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो Axios को कुछ भी लेना देना नहीं है टाइपस्क्रिप्ट से, ठीक है। ये सिर्फ एक मीडियम है किसी भी सर्वर के डेटा को अपनी जगह पर डिस्प्ले करना, ओके। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये मुझे एरर तो नहीं देना चाहिए, एक छोटा पैकेज है, हो सकता है बहुत जल्दी ही इंस्टॉल कर ले। यस, देखिए आ गया, 24 पैकेजेस से इंस्टॉल कर लिया इसी जगह पर। और हम अब जाके देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में क्या इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे डिपेंडेंसीज में जो बात मैं कह रहा था वो Axios को ला करके इसने इंस्टॉल कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक TS फाइल बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेशन है तो ज़्यादा तामझाम तो करने की कोशिश करेंगे नहीं। मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ index.ts, जैसे आप index.html बनाते थे तो मैंने अभी सिंपल यहाँ पे index.ts कर दिया। आप कुछ भी नाम दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, क्योंकि इसको सारा काम इंपोर्टिंग पे काम करता है। Axios, मैं एक वेरिएबल जो इसका दिया हुआ है ऐसे,
फ्रॉम एक्सियोस, देखिए अपने आप वहाँ से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से जब ले लिया इसने, अब कह रहा है कि आपने इसको इंपोर्ट तो किया है लेकिन आपने इसको यूज़ नहीं किया है। तो सिंपल सा है, आप यहाँ जाएंगे, लिखेंगे एक्सियोस डॉट गेट, देखिए गेट कर दिया। अब गेट में आकर के आप क्या करोगे, जो प्लेस होल्डर था हमारे पास, कहाँ गया वो, हाँ ये जो प्लेस होल्डर था, यहाँ से इसके एपीआई को हम कॉल करते हैं। हमको सिर्फ एक यूज़र का डेटा मुझे यहाँ शो करना है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ हम अपने कोड पे, और यहाँ पर सिंगल कोट में गेट एपीआई कॉल करता हूँ, और ये मुझे क्या करता है, उधर से एक प्रॉमिस देता है, ठीक है। याद है देन करके यूज़ किया था उसने, तो मैं इसको जब डॉट करूँगा तो ये मुझे कैच फाइनली देन दिया। देन हमें एक डेटा जब सक्सेस होता है तो हमको देन में मिल जाता है, तो मैं देन को यूज़ करूँगा, ठीक है। यही सब जो जावास्क्रिप्ट भी है, यही तो चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, प्रॉमिस है ना, ऑब्जर्वेबल, वो सब उसमें पढ़ते हैं। तो वही जावास्क्रिप्ट तो यहाँ यूज़ हो रहा है, लेकिन डेटा के साथ जब मैनिपुलेशन की बातें आती हैं तब टाइपस्क्रिप्ट इसके ऊपर और अच्छे से काम करता है। तो जब देन में गए तो ये मुझे कुछ डेटा देगा, तो मैं इसको लिखता हूँ रेस्प या रेस्पॉन्स आप कह सकते हैं। और ये देखिए सिंपल आ गया ना, एरो फंक्शन, हम यहाँ एरो फंक्शन यूज़ कर रहा है, उसी तरह जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन बताया मैंने चैनल में, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ console.log, और यहाँ पर मैं सिर्फ रेस्प डाल देता हूँ, देखें क्या देता है डेटा। अभी डेटा तो दे दिया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रन कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको ये TS फाइल डायरेक्टली ब्राउज़र पे रन नहीं कर होता है, इसको कंपाइल करना पड़ता है, राइट। तो कंपाइल करेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट जनरेट करेगा, उसको आप HTML में डाल करके कहीं पे इस्तेमाल करो, करेक्ट, यही बताया था। हाँ, तो अब इसको बिल्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी कमांड लाइन में जाएंगे जहाँ पर कि हमने सब कुछ इंस्टॉल किया था। उस प्रोजेक्ट फोल्डर में जाते हैं, मैं CLS लिखता हूँ, क्लीन हो गया। अब यहाँ पे रन करूँगा क्या, टाइपस्क्रिप्ट का जो है, मैं इसको लिखता हूँ नोड, इसको नोड के थ्रू रन करने की कोशिश करते हैं, नहीं टाइपस्क्रिप्ट TSC, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का फाइल है तो शॉर्ट फॉर्म TSC, और इसको लिखता हूँ index.ts फाइल, ठीक है। जब इसको मैं एंटर करता हूँ तो देखिए क्या हुआ। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब तो ये प्रॉब्लम दे दिया, और ये तो बड़ा इशू है भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ करना है। तो ठीक से पढ़िए इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि आपका जो नोड मॉड्यूल में एक्सियोस है, लाइन नंबर 17 है, इसका लाइब्रेरी का है, जिसके अंदर हमको जाने की जरूरत नहीं है। सिंबल only refers to a type but it is being used as value there. Do you need to change your target library? Try changing the library compiler option to ES15 or later. कह रहा है कि आप जो अभी यूज़ करने जा रहे हो वो अभी वैल्यू की तरह यूज़ किया गया है वहाँ पर, तो ये आप अपने लाइब्रेरी को चेंज करो 2015 के इससे या उससे बाद, ताकि आप ES6 को भी इस्तेमाल कर सकें। अब ये कैसे करेंगे, कहाँ लाइब्रेरी चेंज कर दें, किधर जाए, ये तो भारी समस्या है भैया। देखिए कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, सबसे पहले हमको क्या कहेंगे, जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर का प्रॉब्लम है, TSC का कंपाइलर जो है उसका प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक TS कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाऊँगा जिसमें हम कंपाइलर में बता देंगे उसको कि ये हमारा ये 2015 को यूज़ करो, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ TS config, ये हम .json, एक जेसन फाइल बनाएंगे जो कि हमें कॉन्फ़िगरेशंस को यहाँ पर डालेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, इसमें लिखेंगे कंपाइलर ऑप्शंस, ठीक है। ये अब ये कंपाइलर ऑप्शन में क्या होगा, सबसे पहला जो हम आता है टारगेट, हम किस चीज़ को टारगेट करें, देखिए ऑटोमेटिकली ES3 ले लिया इसने, जबकि हम इसको क्या करते हैं ES5 या ES6 भी कर सकते हैं, ठीक है, और ES5 भी अब कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है लाइब्रेरी, अब यही वो लाइब्रेरी यहाँ चेंज करने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे करेंगे ES 2015, ठीक है, ये लाइब्रेरी हमको चाहिए। और दूसरा हम जो कभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल यूज़ करेंगे, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम वगैरह वगैरह वगैरह, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी हमें यहाँ डॉम भी हमको एक्सेस करना है। जब इसको हम सेव करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, हम चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ लिखते हैं TSC index.ts, अभी हम ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, एंटर कर देते हैं। अब ये आपके पास फिर भी एरर दिया, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर क्या कह रहा है कि 2015 अभी भी बता, तो मैं इसको क्या करता हूँ TSC सिंपल डालता हूँ ऐसे,
जब TSC सिंपल डाला तो अभी भी वो कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल एक्सियोस डू मीन टू, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ES6 नहीं जाएगा, क्योंकि ES6 गया है तो ये हम यहाँ पे डालेंगे ES5, कंपाइलर में ES5 डालेंगे, ठीक है। और ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। यहीं का प्रॉब्लम है और कहीं का प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, TSC डालता हूँ और index.ts डालता हूँ। देखिए ये सब तो प्रॉब्लम आएगी ही, आपको भी आएगा, मुझे भी आ रही है, आपको आएगा। अभी भी ये प्रॉब्लम दे रहा है। अगर मैं TSC कर दूँ फिर से, क्योंकि index.ts की बात है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं किया, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं किया, उसने जनरेट भी कर दिया। हालांकि जनरेट वो पहले भी कर रहा था। नहीं तो देखिए मैं दिखाता हूँ, इस जो हमारा .js फाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया इसने, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, वही चीज़ यहाँ पर जो हम पहले कर रहे थे, क्या tsc.index.ts ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है, एंटर कर रहा हूँ। ये हमें क्या करेगा, वही एरर देगा, लेकिन देखेंगे आपकी यहाँ पे JS फाइल जनरेट कर दिया, सेम चीज़ जनरेट किया, लेकिन ये एरर दे दिया उसके लाइब्रेरी का। तो हम क्या करते हैं, जो index.ts फाइल है, जानते हैं कि इंडेक्स एक बेस फाइल होता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, सिंपल TSC डालता हूँ, जो इस फोल्डर में जो हमारा फर्स्ट कोड विथ एक्सियोस जो लिखा हुआ है, उसके अंदर जितने भी फाइल हैं उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो, तभी तो वो बंडल बन के आगे जाएगा। तो मैं सिर्फ TSC डाल देता हूँ, तो आप भी डालेंगे तो आपका काम कर जाएगा, धड़क आ गया ना, कोई बिना एरर का, वही चीज़ आया। अब इसी चीज़ को मैं अगर चलाना है आगे, यहाँ पे डेटा मुझे डालना है, अभी तो कंसोल में अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ही डेटा लाने की कोशिश करता हूँ। तो जब ये कंपाइल हो गया है तो अब नोड का काम है इस JS फाइल को रन करना, जो आपको पीछे दिख रहा है, इस JS फाइल को नोड का काम है, वो इसको रन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आपको, ऐसा ना कि प्रॉब्लम वही नीचे आ गया, नोड बस स्पेस index.js, मैं एंटर करता हूँ। देखिए क्या होगा, सर्वर से डेटा लाके दे दिया हमारे पास। हाँ, अब यही चीज़ जो बार बार हम करेंगे कि पहले TS फाइल रन करो, फिर उसके बाद हमारा JS फाइल रन करो, वगैरह वगैरह। आपको पता है, अपने एक लाइब्रेरी और ऐड किया था, TS नोड। अब TS नोड क्या करता है, हमारा TS नोड जो होता है वो दोनों कमांड को एक साथ रन करता है, ठीक है। TS क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ N प्रेस हो गया था, वो दोनों को रन करता है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा TS-नोड, अब index.ts यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी इंडेक्स डाल रहा हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं दे रहा है, हो सकता है एरर दे दे वो, नहीं तो वो डेटा मुझे ला करके दे देगा। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या किया, हमारा JS में कन्वर्ट भी किया और JS को रन भी किया। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुल्ली एक्सियोस को इंस्टॉल किया, जहाँ से हमने सर्वर पे जो डेटा पड़ा हुआ था, जो आपको मैंने दिखाया था जेसन प्लेस होल्डर से, वहाँ से डेटा ला करके हमने यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में दिखा दिया। होप आपको ये वीडियो मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये कैसे हो गया, किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा डेटा के साथ लड़ाई करना, कैसे उसको टाइपस्क्रिप्ट के साथ हम ऐड करेंगे, कैसे उसको मैनिपुलेट करेंगे, वगैरह वगैरह। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें तो पता चले कि भैया हमारी बातें दूर दराज तक पहुंच रही भी हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। और हाँ, थैंक्स बटन भी इनेबल हो चुका है मेरे चैनल पे, तो आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर नेक्स्ट वीडियो की बात करें, थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूँ, तो अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में जाए तो ये कुछ फेक API जो हमारे पास आया है, इसके ऊपर हम कुछ एरर्स आएंगे, जिसको हम अगले चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से हमारा सीरीज़ एक नए सिरे से जुड़ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks. Love you.